गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। हम अगली वीडियो में थर्ड स्टैंडर्ड में यूनिट 1 गुड मॉर्निंग की जो वर्कबुक की एक्सरसाइज थी हमने कंप्लीट की थी। तो आप इसमें एक छोटी सी मिस्टेक थी मेरी, पेज नंबर 3 इसमें थर्ड में देखो आप एक पिक्चर है एक छोटी सी बच्ची का। दिस इज अ पिक्चर ऑफ नाइट टाइम। इसमें जो 4 फिलिंग द गैप्स थी उसमें मैंने लिखाया था आपको चिल्ड्रन। देखना बच्चों, यहाँ चिल्ड्रन मीन प्लूरल है बट यहाँ एक ही बच्ची की बात की गई है, तो चिल्ड्रन के वहाँ आप लिख सकते हो लिटिल गर्ल यानी लिटिल चाइल्ड। एक ही बच्ची है इसलिए हम लिटिल चाइल्ड यानी लिटिल गर्ल का उपयोग कर सकते हैं। तो आप वो जो चिल्ड्रन है यहाँ रब करके ये वर्ड्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट, आज हम यूनिट 1 पार्ट 2 द मैजिक गार्डन में सीखेंगे। ओपन द पेज नंबर 7। वेयर वॉज द मैजिक गार्डन? हमने लेसन में सीखा था कि मैजिक गार्डन कहाँ था। तो मैजिक गार्डन एक स्कूल का जो ग्राउंड था वहाँ था। तो हम लिख सकते हैं, आप भी मेरे साथ लिखना। द मैजिक गार्डन was in a playground. जो स्कूल का मैदान था, जो बच्चों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड था, वहां ये मैजिक गार्डन था। तो आप लिख सकते हो द मैजिक गार्डन was in a playground. Second, name the flowers that grew in the magic garden. लेसन के हिसाब से जो मैजिक गार्डन था, इस गार्डन में किस किस तरह के फ्लावर्स थे। तो हमने सीखा था सनफ्लावर था, मेरीगोल्ड, रोजेस, पोपीज एंड पेंसिल्स। तो हम लिख सकते हैं सनफ्लावर, मेरीगोल्ड, रोजेस, पोपीज एंड पेंसिल्स। इस तरह के फ्लावर मैजिक गार्डन में थे। थर्ड में आएगा हु वेर द लिटिल गार्डनर्स। लिटिल गार्डनर्स मीन्स जो स्कूल के छोटे छोटे बच्चे थे उनको इस लेसन में लिटिल गार्डनर्स कहा गया थे। तो लिटिल गार्डनर्स कौन कौन थे? तो हम लिख सकते हैं द लिटिल चिल्ड्रन छोटे छोटे बच्चे थे, वेर द लिटिल चिल्ड्रन वेर द लिटिल गार्डनर। Next, why did the flowers love the little children? ये जो बच्चे थे, why did the flowers love the little children? ये जो बच्चे थे यानी जो फ्लावर्स थे उनको ये लिटिल चिल्ड्रन यानी जो छोटे छोटे बच्चे थे वो क्यों पसंद थे। तो हम
हम लिख सकते हैं द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन। फूलों को यानी फ्लावर्स को बच्चे पसंद थे क्योंकि दे वाटर देयर थर्स्टी रूट्स। वो जो प्यासी जो मूलें थी उसको जो छोटे छोटे बच्चे थे वो पानी देते थे। एंड डग द ग्राउंड वेरी वेल, और जो वो ग्राउंड था उसमें सही तरह से खड्डे करते थे। तो हम लिख सकते हैं द फ्लावर्स लव the flowers love the little children because they water their thirsty roots and dug the ground very well। जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो छोटे छोटे गार्डनर्स थे, वो जो प्यासी मूलें थी, रूट्स थे, उसमें पानी देते थे और सही तरह से खड्डे करते थे। नेक्स्ट, why did the birds love the little children? फ्लावर्स तो बच्चे को लव करते ही थे। इसके अलावा जो बर्ड्स थे, वो बर्ड्स छोटे छोटे बच्चे को क्यों लव करते थे, क्यों प्यार करते थे? तो हम लिख सकते हैं क्यों करते थे बच्चों को प्यार करते थे। वैसे ही जो पक्षी थे, जो बर्ड्स थे, वो बच्चों को क्यों प्यार करते थे? बच्चों, हम ये जो लेसन में सीख गए। तो वो बर्ड्स बच्चों को इसलिए प्यार करते थे, जब भी वो बच्चे यानी चिल्ड्रन स्कूल के लिए आते थे तो उनके घर से वो पंखी के लिए रोटी यानी चपाती लेकर आते थे। तो हम लिख सकते हैं the birds love the little children because they give them bread। bread means चपाती। तो ये आंसर आप लिख सकते हो। नेक्स्ट आएगा टर्न द पेज नंबर 8। What made the sun happy? सन कैसे खुश दूसरों को बनाता है? तो हम लिख सकते हैं द सन हैप्पी टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन। जो वो सन था वो अपनी सुनहरी प्रकाश के जरिए जो बच्चे वो गार्डन में खेल रहे वे किसी तरह से वो खुश हो सकता है यानी कि खुश बना सकता है। तो हम लिख सकते हैं द सन happy to see the children running about in the golden sunshine। सुनहरी प्रकाश। The sun happy to see the children running about in the golden sunshine।
नेक्स्ट, व्हाई डिड द फ्लावर्स स्टॉप देयर सॉन्ग? वो जो फ्लावर्स थे वो क्यों अपनी सॉन्ग स्टॉप कर दी? तो हम लिख सकते हैं द चिल्ड्रन केम आउट, बच्चे आए। द चिल्ड्रन केम आउट लाफिंग एंड सिंगिंग, जो बच्चे खेलते खेलते हंस रहे थे और गा रहे थे। एंड द फ्लावर्स स्टॉप देयर सॉन्ग्स टू लिसन देयर, फ्लावर्स को भी वो जो बच्चे गीत गाते थे, जो बच्चे हंसते थे, वो फ्लावर्स को भी बहुत अच्छा लगता था, इसलिए फ्लावर्स ही करते करते स्टॉप हो गए। तो हम लिख सकते हैं 7 क्वेश्चन के आंसर में द चिल्ड्रन came out laughing and singing, वो बच्चे आए, हंसने लगे और गीत गाने लगे। So the flowers, देखो बच्चों आप मेरे साथ, so the flowers stop their songs to listen to them, जो फ्लावर्स थे वो भी बच्चे जो गीत गा रहे थे, बच्चे जो हंस रहे थे, वो फ्लावर्स को बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो स्टॉप हो गए। नेक्स्ट, व्हाट डिड द फेरीज डू? बच्चों आपने फेरीज का मीनिंग सुना होगा यानी सीखा होगा। फेरीज का मतलब क्या होता है ये हमने इस लेसन में सीखा था। तो फेरीज का मतलब क्या होता है बच्चों? फेरीज मीन्स परिया। तो फेरीज क्या कर रही थी? द फेरीज डांस एंड sang स्वीट सॉन्ग, जो परियां थी वो गा रही थी। कैसा गा रही थी? मीठा गा रही थी यानी स्वीट सॉन्ग कर रही थी और नाच रही थी। Which only the children could hear, एक बात है यहाँ बच्चों, वो जो परियां थी वो गा रही थी, नाच रही थी, वो सभी को देख पा नहीं रही थी। ओनली जो बच्चे थे, ओनली जो स्कूल के बच्चे थे, उसको ही दिखाई दे रहा था कि यहाँ परियां आती है, परियां नाच रही है, परियां सॉन्ग गा रही है। ये सब ओनली जो बच्चे थे उनको ही दिखाई देता है। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो लिखो बच्चों मेरे साथ, द फेरीज मीन्स परियां, द फेरीज डांस एंड sang sweet songs, मीठा गाना। Which जो songs जो only the children could hear, जो स्कूल के बच्चे थे उनको ही सुनाई देता था। परियां जो गीत गाती थी, परियां जो डांस कर रही थी, वो जो बच्चे थे छोटे छोटे उनको ही सुनाई देता था। नेक्स्ट, व्हाट साउंड कुड द चिल्ड्रन हियर इन द गार्डन? जो बच्चे थे वो कौन सा आवाज सुन सकते थे, यानी जो कौन सा आवाज था जो बच्चे ही सुन सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं द चिल्ड्रन कुड हियर द स्वीट सॉन्ग्स ऑफ द फेरीज, यानी जो परियों की आवाज थी, जो परियां जो गीतें गा रही थी, वो बच्चे ही सुन सकते हैं। तो हम आंसर लिख सकते हैं, लिखो मेरे साथ, द चिल्ड्रन
the sweet songs of the fairies. जो बच्चे थे वो परियों की आवाज सुन सकते थे। नेक्स्ट, राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द बॉक्स। ये जो करेक्ट ऑप्शन हमें लेसन के माध्यम से हमें ये जो बॉक्स फिलअप करना है। तो हम फर्स्ट देख सकते हैं, हु वेर द लिटिल गार्डनर्स। छोटे माली कौन थे? माली मीन्स जो बगीचे में काम करता है उसको माली कहा जाता है। लेकिन ये पाठ के हिसाब से छोटे छोटे माली कौन थे? स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल टीचर्स, बॉयज यानी गर्ल्स। तो कौन थे बच्चों? हमने सीखा कौन थे, बोलो, आप ठीक करो। ये छोटे छोटे माली कौन थे? हमने लेसन में सीखा था। तो कौन थे बच्चों? स्कूल चिल्ड्रन। तो ऑप्शन ए हमें लिखना है। जो बॉक्स दिया गया है उसमें आपको ए लिखना है, यानी जो स्कूल के चिल्ड्रन थे, जो बालक थे, वो छोटे छोटे माली थे। द फ्लावर्स लव द चिल्ड्रंस बिकॉज। जो फूल थे, जो ग्राउंड के फूल थे, वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे। क्यों प्यार करते थे बच्चों? क्योंकि जो बच्चे थे वो फ्लावर्स को पानी देते थे। तो हम लिख सकते हैं सी वाटर देम। जो बच्चे थे वो पानी देते थे। The birds love the children because। जो पक्षी थे, जो बर्ड्स थे, जो चिड़िया थी, वो बच्चों को क्यों पसंद करती थी? क्योंकि वो घर से जब स्कूल आते थे तो उनके लिए वो रोटी लाते थे। तो हम लिख सकते हैं बी ब्रोड ब्रेड फॉर देम। उनके लिए तो बच्चे रोटी लाते थे। नेक्स्ट, द सन वॉज हैप्पी टू सी द चिल्ड्रन। जो सन था वो चिल्ड्रन को देख के बहुत खुश था। क्यों खुश था? कि जो बच्चे थे वो सुनहरी जो प्रकाश आती थी सन की, उनमें वो खेल सकते थे। तो हम लिख सकते हैं बी रनिंग इन द गोल्डन सनशाइन। मैं पूरा आंसर इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आए, लेकिन आपको सिर्फ ए सी टी डी ही फिलअप करना है। आपको कहीं भी ये सेंटेंस यानी वर्ड्स लिखना नहीं है। नेक्स्ट, ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर द सॉन्ग्स ऑफ द ब्लैंक। वो कौन सी आवाज थी, यानी वो किसकी आवाज थी? जो बच्चे ही सुन सकते हैं। तो किसकी आवाज थी बच्चों? परियों की। तो हम क्या लिखेंगे? सी फेरीज। जो परियों की आवाज थी वो ही जो बच्चे सुन सकते थे। लिख दिया बच्चों। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक जो है वो फिल करो। फर्स्ट, द स्कूल चिल्ड्रन वेर द लिटल। जो स्कूल के बच्चे क्या थे? स्टूडेंट्स तो थे ही, स्टूडेंट्स के अलावा वो क्या थे? तो वो छोटे छोटे माली थे। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? गार्डनर्स। The flowers love children because जो फूल थे वो बच्चे को बहुत प्यार करते थे। क्योंकि they watered them। क्योंकि जो बच्चे थे वो जो पौधे थे, जो फ्लावर्स थे, उनको पानी देते थे। तो लिखो वाटर।
द ब्लैक लव द चिल्ड्रन। बालक जो बच्चे किसको पसंद करते थे? दे यानी कि कौन के लिए वो रोटी लाते थे बच्चे? कौन के लिए लाते थे रोटी? बर्ड्स के लिए। तो क्या आएगा बच्चों? बर्ड्स। जो बर्ड्स थे वो चिल्ड्रन को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो अपने घर से जब स्कूल आते थे तो उनके लिए छोटी सी यानी कि उनके घर से रोटी लाते थे। नेक्स्ट, द ब्लैक वॉज हैप्पी टू सी द चिल्ड्रन। वो कौन था जो सुनहरी जो प्रकाश थी उसमें जो बच्चे खेलते थे उससे कौन खुश होता था? कौन खुश होता था बच्चों? तो वो सन था। वो सन बहुत खुश होता था, क्योंकि वो सूर्य की जो सुनहरी प्रकाश थी उसमें बच्चे खेलते थे, तब वो खुश होते थे। नेक्स्ट पेज नंबर 9। द सनफ्लावर वॉज ब्लैक। हमने लेसन में सीखा था सनफ्लावर कैसा था? तो सनफ्लावर ऊंचा था, तो हम क्या लिख सकते हैं? द सनफ्लावर वॉज टॉल। द मैरीगोल्ड वोर अ ब्लैक ड्रेसेस। मैरीगोल्ड ने कैसी ड्रेसेस पहनी थी? तो हमने लेसन में सीखा था तो मैरीगोल्ड गोल्डन ड्रेसेस पहनी थी, तो हम लिख सकते हैं गोल्डन। नेक्स्ट 7, द ड्रेसेस ऑफ द फेरीज वर मेड ऑफ ब्लैक। जो परियों की ड्रेसेस थी वो कैसे बनी हुई थी? तो हमने लेसन में सीखा था कि जो परियों की ड्रेसेस है वो फ्लावर्स से बनी थी। तो 7 में क्या आएगा बच्चों? फ्लावर्स। नेक्स्ट, द विंग्स ऑफ द फेरीज मेड ऑफ ब्लैक। जो फेरीज की विंग थी वो कैसे बनी थी? विंग्स मीन्स पंख। जो पंख थी, जो फेरीज की पंख कैसे बनी थी? वो सुनहरी प्रकाश से बनी थी, तो हम लिख सकते हैं सनशाइन। अब नेक्स्ट टॉपिक, राइट टू राइमिंग वर्ड्स। तो राइमिंग वर्ड्स क्या होता है बच्चों? कि पीछे से दो वर्ड्स सेम आता हो, यानी सेम भी आए और उसका जो उच्चार होता है वो सेम होना चाहिए, उसे राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो हम आज लिखेंगे राइमिंग वर्ड्स। तो बॉल का राइमिंग वर्ड्स क्या होगा बच्चों? बॉल भी होगा, टॉल भी होगा। आपको बच्चों इसके अलावा भी कोई राइमिंग वर्ड्स आता है तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, नियर का क्या होगा? बियर भी होगा, डियर भी होगा। से, बेल, से, बेड, एज मीन्स जिसकी उम्र बहुत हो उसको एजेड बोलते हैं, एज। विंग मीन्स पंख, किंग मीन्स राजा। तो आप ये लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, What do you see in the garden? आपने बगीचे में क्या देखा है? Write any 2 names of the following. आपको 2 names देने हैं जो आपने गार्डन में देखा हो। ट्रीज। तो जब आप गार्डन में जाते हो तो कौन कौन से ट्रीज देखते हो? तो क्या आएगा बच्चों? ट्रीज। हम कई तरह के ट्रीज देखते हैं, तो हम कोई भी 2 नाम लिख सकते हैं।
गुलाब भी ट्रीज देखते हैं, मैंगो का भी देखते हैं। आपको आप जो गार्डन में गए हो, नीम यानी मैंगो की अलावा भी कोई आपने ट्री देखा हो तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट फ्लावर्स मीन फूल। तो हमने रोजिस देख सकते हैं, लोटस मीन्स कमल देख सकते हैं, ऐसे कई तरह के फ्लावर्स हम देख सकते हैं। नेक्स्ट बर्ड्स, तो स्पैरो भी देख सकते हैं, नेक्स्ट पैरट भी देख सकते हैं। कई बर्ड्स है जो हम गार्डन में देख सकते हैं। इंसेक्ट, हम बटरफ्लाई देख सकते हैं, मधुमक्खी भी देख सकते हैं। थिंग्स, वस्तु, हम बेंच देख सकते हैं बैठने के लिए, और वाटर कूलर भी होता है। कई गार्डन होते हैं उसमें वाटर कूलर भी होता है, इनसे हम पानी पी सकते हैं। नेक्स्ट टूल्स, गार्डन हो तो वहां टूल्स भी होने चाहिए। तो ग्रास कटर जो घास काटने के लिए आती है, और स्पेड जो खड्डे करते हैं उनमें स्पेड यूज की जाती है। तो ये आप लिख सकते हो ट्रीज के नाम, फ्लावर्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, थिंग्स एंड टूल्स। नेक्स्ट देखो, डिस्क्राइब द पिक्चर्स इन अबाउट 5 सेंटेंस। ये पिक्चर्स देखो और आप 5 सेंटेंस बनाओ। तो ये पिक्चर्स कौन सा है पहले तो हमें पता होना चाहिए। तो ये जो पिक्चर्स है वो किसी गार्डन का है, तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज द पिक्चर ऑफ गार्डन। लिखो मेरे साथ 5 सेंटेंस। दिस इज अ पिक्चर ऑफ गार्डन। ये किसी गार्डन का पिक्चर है। नेक्स्ट क्या आएगा, आप देख सकते हैं छोटे छोटे ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो हम लिख सकते हैं देयर आर मेनी फ्लावर्स इन द पार्क। गार्डन भी बोल सकते हैं, पार्क भी बोल सकते हैं हम। तो हम लिखेंगे देयर आर मेनी फ्लावर्स इन द पार्क। यानी जो पार्क है, जो गार्डन है, इसमें कई फूल है। इसके बाद हम यहाँ क्या दे सकते हैं, तो लॉट्स ऑफ राइड्स है, यानी कि जो बच्चों को खुशी देती है वो गेम है। तो देयर आर सो मेनी राइड्स इन द पार्क। तो हम लिख सकते हैं देयर आर सो मेनी राइड्स इन द पार्क। इस पार्क में कई राइड्स भी होती है जिससे बच्चे खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या आएगा, आप देख सकते हो सन। तो हम लिख सकते हैं द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। क्या लिख सकते हैं बच्चों, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। और इसके अलावा वो जो दो बच्ची है वो शीशों में है, वो हैप्पी है, और जो बच्चे हैं वो स्लाइड में है। तो हम क्या लिख सकते हैं, टू बॉयज आर एंजॉयिंग ऑन द स्लाइड। तो लिखो टू बॉयज आर
Two boys are enjoying in the slide. जो स्लाइड की गेम है इसमें दो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट, नेम द फ्लावर्स। तो आप 4 तरह के फूल देख सकते हो। तो पहला है रोजेस यानी रोज, दूसरा है लोटस, सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। ये आपको वर्कबुक में वर्क लेसन के हिसाब से लिखना है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन। आपको करेक्ट प्रोनाउन के हिसाब से नीचे दिए गए सेंटेंस फिल करने हैं। तो आप फिल कर सकते हो। तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा? ब्लैंक आर अ गार्डनर्स। तो दे आएगा, दे आर गार्डनर्स। वो माली है। ब्लैंक एम स्नेहा, आई एम स्नेहा, मैं स्नेहा हूं। ब्लैंक इज अ टीचर, शी इज अ टीचर, वो टीचर है। वी आर चिल्ड्रन, हम बालक है, हम बालक है। वी आर चिल्ड्रन। इट इज काइट, वो पतंग है। ही इज राज, राज मीन्स कौन का नाम है? ही, यानी कि बॉयज का नाम है। तो इसके हिसाब से ही आएगा। शी इज माय सिस्टर, सिस्टर कौन होती है? गर्ल्स होती है। तो इसके हिसाब से शी आएगा। ब्लैक आर फ्लावर्स, प्लूरल है। तो क्या आएगा? वी, वी आएगा नहीं। दे आर फ्लावर्स। पेज नंबर 11 पे राइट नेम ऑफ देम, सॉरी राइट नेम ऑफ द नाउन। आपको यहाँ नाम लिखना है। तो मैं आपको समझा देती हूँ। जब ये वर्कबुक का यूनिट 1 यहाँ कंप्लीट होता है तो आपको जब मैं व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप में मैसेज करूँ तब आपको ये जो वर्कबुक है वो स्कूल में देनी है ताकि मैं देख सकूँ। पर्सन, तो आपको 4 पर्सन के नाम लिखने हैं। जैसे कि सानू, सिमरन, निहार। वैसे जो पर्सन, जो व्यक्ति के नाम आते हैं तो 4 नेम आपको यहाँ फिलअप करना है। सेकंड, प्लेस। प्लेस मीन्स जगह, स्थल। तो आपको कोई भी 4 नेम जो प्लेस के हो, जैसे कि स्कूल आती है, हॉस्पिटल आती है, मस्जिद हो, होम हो, ऐसे जो 4 नेम होते हैं आपको यहाँ फिलअप करना है। नेक्स्ट, एनिमल। जो 4 एनिमल होते हैं, जो 4 पशु होते हैं, जैसे कि डॉग आता है, गॉट, टाइगर, एलिफेंट, बियर, यानी कि 4 एनिमल के नाम आपको फिलअप करना है। नेक्स्ट, थिंग्स। थिंग्स यानी वस्तु, यानी कि टेबल आ सकता है, चेयर, फैन, बेड, डेस्क, पेन, कोई भी 4 नेम आपको यहाँ फिलअप करना है। नेक्स्ट, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ गार्डन एंड कलर इट। आपको कोई भी एक गार्डन यहाँ ड्रॉ करना है, उसमें ब्यूटीफुल कलर्स यानी कि सुंदर तरह से आपको कलर्स फिलअप करना है। वैसे ही यहाँ हमारी जो यूनिट 1 की वर्कशीट थी यहाँ हम कंप्लीट करते हैं। आपको पेज नंबर 10 पर की 7 का जो टॉपिक है वो आपको घर से करना है। पेज नंबर 11 पे 9 और 10 नंबर के टॉपिक है वो आपको घर से फिलअप करके जब मैं आपके पेरेंट्स के मोबाइल पर व्हाट्सएप पे मैसेज दूँ तब आपके पेरेंट्स के माध्यम से ही बच्चों को आना ही नहीं है। ओनली पेरेंट्स के साथ आपको ये जो वर्कबुक है वो स्कूल में